ये कोई पूछे पाकिस्तान के वजीर आजम से कि आप अपने फैसले बरतानिया जाकर क्यों करते हैं? क्या वजह है कि आपने उसको अपना दूसरा दारुल खिलाफा बनाया हुआ है? बरतानिया से फैसले आप करते हैं और फैसले आके नाफिज कर देते हैं पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। खान साहब ने बातें की हैं और बातें तो वो हमेशा करते हैं, सच्ची ही करते हैं, क्योंकि जो भी बात करते हैं वो दिल से करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े ओहदे की तैनाती की मशावरत चल रही है एक ऐसे इंसान से जो पाकिस्तान में कॉन्विक्ट है, यानी कि ना सिर्फ वो नाअहल हो चुके हैं बल्कि उसके साथ साथ उनको सजा भी हो चुकी है। ये बड़ी अजीब बात है। मुझे इस बात पे इतनी ज्यादा हैरानी होती है, लेकिन अब वो भी नहीं होती। हम इतने ढीठ हो गए हैं। ये कोई पूछे पाकिस्तान के वजीर आजम से कि आप अपने फैसले बरतानिया जाकर क्यों करते हैं? क्या वजह है कि आपने उसको अपना दूसरा दारुल खिलाफा बनाया हुआ है? आपको कोई इंपॉर्टेंट पाकिस्तान में फैसला लेना हो इस मुल्क के लिए, पहली बात तो आपका अपना कुछ यहाँ नहीं है, इसलिए अब आप पाकिस्तान की पूरी सियासत जो है वो आप बरतानिया ले गए हैं। आपके बड़े भाई जिनको पासपोर्ट भी मिल चुका है अब वो वापस नहीं आ रहे, आप उनसे मशवरा करने के लिए बरतानिया पहुंच जाते हैं। बरतानिया से फैसले आप करते हैं और फैसले आके नाफिज कर देते हैं पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। आपने कहा कि महंगाई की जो एक लहर है उसको कम करने के लिए आप लोगों ने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। इस वक्त महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, आने वाले दिनों में जो सर्दियां आप सर पर खड़ी हुई हैं, सैलाब ज़दगान, दूसरे तबाहकुदा लोग जो हैं 18-18 घंटे तक गैस नहीं होगी। बहरहाल आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि नाज़रीन, खान साहब ने बातें की हैं और बातें तो वो हमेशा करते हैं, सच्ची ही करते हैं, क्योंकि जो भी बात करते हैं वो दिल से करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े ओहदे की तैनाती की मशावरत चल रही है एक ऐसे इंसान से जो पाकिस्तान में कॉन्विक्ट है, यानी कि ना सिर्फ वो नाअहल हो चुके हैं बल्कि उसके साथ साथ उनको सजा भी हो चुकी है। तो पाकिस्तान का इलेक्टेड वजीर आजम, बकौल उनके इलेक्टेड और बकौल तहरीक इंसाफ के सिलेक्टेड, अब उनकी हरकतों से ये वाकई लग रहा है कि वो एक सिलेक्टेड वजीर आजम है। वजीर दिफा एक ट्वीट करते हैं कि जी आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो मशावरत से होगी। किसकी मशावरत से? मशावरत करनी है तो आप सबसे बड़े ऑपोजिशन लीडर से करें, आप पार्लियामेंट से करें। इस सारी गेम के अंदर आसिफ अली जरदारी जो कि इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की पूरी मूव के पीछे मुलव्विस थे, उन्होंने कन्विंस किया बकौल उनके ये सारी साजिश जो अमेरिका से बिलावल हाउस तक आई, बकौल आसिफ अली जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के, वो इसके पीछे थे। तो आज पीपल्स पार्टी इतनी खामोश क्यों है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।